अब इसके अंदर देखिएगा ये कौन कौन सी शक्ल आती है नुक्ता मुदव्वरा की। ये देखें, ये एक लफ्ज़ आ गया बहार। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 इन शक्लों को देखें कि इनका इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे किया है। नंबर 1 ये आई हुई है और दूसरी ये आई हुई है। आगे एक लफ्ज़ पहचान, ये पे और ये है, उसके बाद यहाँ से चे अलिफ चा, ठीक है, पे है और चे अलिफ चा, आगे है नून, पहचान। तो यहाँ पे भी 1 और 2 लगी हुई हैं, देखा है आपने। तीसरा एक लफ्ज़ है बे है और वाव, ठीक है ना, बहू। उसके बाद है काफ छोटी की। अब इसके ऊपर कशक लगाई तो ये जो चीज़ आ गई है नंबर 3 उसकी फॉर्म है नुक्ता मुदव्वरा की। यहाँ पे भी अस्सलाम वालेकुम तमाम स्टूडेंट, उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं हूँ खिज़र हयात, कैलीग्राफी ट्रेनर, और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। नुक्ता मुदव्वरा के बारे में आज आपको बताऊं कि इसकी 3 शक्लें होती हैं, 1 2 और 3। अब इनका इस्तेमाल जो है वो ज़रा गौर से देखिएगा। मैं एक लफ्ज़ लिख रहा हूँ बहार। अब इसके अंदर देखिएगा ये कौन कौन सी शक्ल आती है नुक्ता मुदव्वरा की। ये देखें, ये एक लफ्ज़ आ गया बहार। अब यहाँ पे देखिएगा 1 2 3 इन शक्लों को देखें कि इनका इम्प्लीमेंट मैंने यहाँ पे किया है। नंबर 1 ये आई हुई है और दूसरी ये आई हुई है। आगे एक लफ्ज़ पहचान, ये पे और ये है, उसके बाद यहाँ से चे अलिफ चा, ठीक है, पे है और चे अलिफ चा, आगे है नून, पहचान। तो यहाँ पे भी 1 और 2 लगी हुई हैं, देखा है आपने। तीसरा एक लफ्ज़ है बे है और वाव, ठीक है ना, बहू। उसके बाद है काफ छोटी की। अब इसके ऊपर कशक लगाई तो ये जो चीज़ आ गई है नंबर 3 उसकी फॉर्म है नुक्ता मुदव्वरा की। यहाँ पे भी देखें आप, ये 3 फॉर्म लगी हुई है। काफ छोटी की के अंदर ये इस्तेमाल की जाती है। दोबारा से देखिएगा, देखें ये इस्तेमाल हो रही है नंबर 3। अब इसी हर्फ को देखते हुए ये पे का जो हर्फ आपने पढ़ा है, अब इसके साथ और भी हम छोटे छोटे अल्फाज अपना हरूफ के साथ अल्फाज बनाएंगे। ये पे और इसके साथ हमने रे मिला दिया। अब ये जो रे है ये स्टेप वाला रे है, ये लाइन के ऊपर ही लिखा जाएगा, ठीक है। ये देखें पे और रे, और अगर इसी के साथ हम स्लाइड वाला रे इस्तेमाल करते हैं तो फिर क्या आएगा, वो लाइन के भी नीचे जाएगा। ये देखें, ये पे है और रे, पे है और रे। अब ये वाला जो रे है ये लाइन के नीचे जा रहा है, ये स्लाइड वाला रे है। ये देखें, ये स्लाइड वाला रे इसको बोलते हैं, और इसको बोलते हैं स्टेप वाला रे। ये वाला ये लाइन के ऊपर लिखा जाता है। अब इसकी डिफरेंट फैमिलीज हैं, इसमें हर भी लिखा जाता है, ये भी लाइन के नीचे जाता है, ठीक। इसमें मर भी लिखा जाता है, ये भी लाइन के नीचे जाता है, और इसमें फर भी लिखा जाता है, ये भी लाइन के नीचे जाएगा। और उसके बाद आप इसमें घर भी, और ये वाला जो 2 चश्मी है होती है, ये भी नीचे जाता है। तो अब यहाँ पे एक मैं लफ्ज़ लिखता हूँ फूल झड़ी। अब ये देखिएगा, अब इसके अंदर जो इस्तेमाल हो रहा है ये लाइन के नीचे जा रहा है। ये फुल झड़ या फुल झड़ी, इसमें भी स्लाइड वाला रे लाइन के नीचे जा रहा है। अब पे अलिफ पा,
ये पे या बे की वही तख्ती है, पे अलिफ पा। अब इसी चीज़ को आपने देखना है। अब इसके साथ जब आप लोग कुछ भी अटैच करते हैं, ठीक है ना, तो अल्फाज बनना शुरू हो जाते हैं। ये एक और लफ्ज़ लिखते हैं पहुँच। ये पहुँच। अब इसके अंदर भी नुक्ता मुदव्वरा की फॉर्मेशन आई हुई है। तो स्लाइड वाले रे के साथ कुछ अल्फाज हम लिखते हैं। ये देखें, ये पे, ये, रे और सीन। पेरिस। उसके बाद है बहर, फिर है शहर। इसमें भी स्लाइड वाला रे इस्तेमाल हो रहा है शहर के अंदर। और एक लफ्ज़ है सोहराब, इसके अंदर भी स्लाइड वाला रे इस्तेमाल हो रहा है। तो स्टेप वाले रे की जो फैमिली है वो मैं ज़रा यहाँ पे मेंशन कर देता हूँ। बर, नर, जर, जड़, लड़, पर, ठीक है, और कर। ये स्टेप वाले रे की फैमिली लिखी हुई है। तो आज का ये सेशन था, उम्मीद है आपको अच्छा लगा होगा। मेरे चैनल को लाजमी सब्सक्राइब करना है। जो लोग ऑनलाइन क्लास सीखना चाहते हैं, ऑनलाइन कैलीग्राफी सीखना चाहते हैं, उर्दू इंग्लिश की राइटिंग, तो वो मेरा जो व्हाट्सएप नंबर है वो शो हो रहा है। जो पेरेंट्स अपने छोटे बच्चों की राइटिंग के लिए परेशान हैं वो अभी रब्ता करें, और बहुत जल्द आपके बच्चों की राइटिंग में फ़र्क आएगा, और आप अपने बच्चों की पेपर प्रेजेंटेशन बनवाएं, उनकी इंग्लिश उर्दू की राइटिंग ठीक करवाएं। तो इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपसे मुलाकात होती है। अपना ढेर सारा ख्याल रखना है। खुदा हाफिज़।